हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एलिप्स का लेटस रेक्टम देखेंगे। लेटस रेक्टम कैसे डिफाइंड होता है एलिप्स की केस में, फिर उसका लेंथ कैसे निकालते हैं ये समझेंगे हम। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, ये उसका सेंटर है और दो फोकस है। ठीक है, फोकस का कोऑर्डिनेट आप जानते हैं क्या होता है। पहले वाले फोकस का -c,0, दूसरे का c,0। सी क्यों है? क्योंकि फोकस का जो लेंथ होता है फ्रॉम द सेंटर वो होता है सी। ये उसके वर्टेक्स हो जाएंगे दोनों। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? -a,0 और ये होता है a,0। क्योंकि ये जो मेजर एक्सिस है उसका लंबाई ज़्यादा होता है माइनर से, और उसको हम ए से डिनोट करते हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को 2a होता है। सेमी मेजर एक्सिस को बोलते हैं, उसका आधा वाला जो हिस्सा होता है उसका लेंथ होता है ए। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है -a,0 और ये होता है a,0। उसी तरीके से ये होता है 0,b, ये होता है 0,-b। ठीक है। सो लेटस रेक्टम जो होता है वो फोकस पॉइंट से होकर के जाने वाला लाइन सेगमेंट होता है जो मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है और उसके दोनों ही एंड पॉइंट एलिप्स में होते हैं। तो ये अगर हमारा एक फोकस है तो ये वाला जो लाइन होगा ए बी, ये कहलाएगा लेटस रेक्टम। दूसरा फोकस है, इससे भी होकर के एक लाइन जा रहा है सी डी, ये भी कहलाएगा लेटस रेक्टम। सो इसका डेफिनेशन है लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस थ्रू एनी ऑफ द फोकी एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द एलिप्स। एनी ऑफ द फोकी, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है। तो ये दोनों ही क्या है? लेटस रेक्टम है। अब इसका लेंथ कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। इसेंट्रिसिटी को हमने डिफाइन किया था E इक्वल टू c/a। सी क्या है? डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ फोकी फ्रॉम द सेंटर। ए क्या है? डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम द सेंटर। सो E इक्वल टू, अगर c/a है तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE। और अगर c इक्वल टू AE है तो जो फोकस का कोऑर्डिनेट है उसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं। फोकस क्या था हमारा? -c,0 था, तो -AE हो जाएगा। c की जगह पर हमने इसे रख दिया AE,0। उसी तरीके से दूसरा फोकस है, इसका भी कोऑर्डिनेट क्या होगा? AE,0। मान लेते हैं कि AF1 का जो लेंथ है, ठीक है, ये एंड पॉइंट्स हैं ए और बी लेटस रेक्टम की। तो AF1 ये जो लेंथ है वो L है। क्योंकि ये एलिप्स सिमेट्रिक होता है दोनों ही एक्सिस के अबाउट में, तो ये भी L हो जाएगा। तो पूरा का पूरा जो लेंथ हो जाएगा लेटस रेक्टम AB का वो कहलाएगा 2L। सो L का वैल्यू हम निकालेंगे। अभी के लिए हम AF1 को L मान रहे हैं। अगर ये L है तो A का कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ AF1 इक्वल टू L, देन कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या हो जाएगा? -AE,L। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा कि F1 का कोऑर्डिनेट है -c,0, उसको रीडिफाइन किया -AE,0, यानी कि ये लेंथ हो जाएगा AE और ये भी लेंथ हो जाएगा AE। नेगेटिव साइड है तो ये हो जाएगा -AE,L। ठीक है, इसको लिखते हैं -AE,L। ये हो जाएगा -AE,-L। ये क्या होगा? AE,L, ये AE,-L। सो अगर ये A का कोऑर्डिनेट है तो जो एलिप्स का इक्वेशन होगा उसको ये सेटिस्फाई करेगा। एलिप्स का इक्वेशन क्या है? x² + a² + y² = =1। क्योंकि ये जो एलिप्स है वो इस शेप का है। अगर ये ऐसा होता तब क्या होता? x² + b² + y² + a² = 1। सो हम इस वाले एलिप्स को लेकर के चल रहे हैं। दोनों में ही सेम आता है, जो लेंथ होता है लेटस रेक्टम का दोनों ही केस में सेम होता है। सो ए का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा एलिप्स के इक्वेशन को। सिंस पॉइंट ए
minus AE comma L lie on the ellipse. Hence, it satisfies the equation of ellipse. इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. सो माइनस ए ई का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. यहाँ पर ए स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. सो एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज एल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. क्या होता है, ई स्क्वायर होता है 1 माइनस, सबसे पहले तो ये 1 होगा और फिर ई स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ठीक है, सिंस ई इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट होता है, इसीलिए ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. अब एल स्क्वायर इक्वल टू होगा बी स्क्वायर, ये 1 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. सो ये 1 माइनस 1 से कैंसल आउट हो जाएगा. एल स्क्वायर इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर होगा. देयरफॉर एल इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, ये हो जाएगा एल का वैल्यू. अब जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है वो ए बी होगा, ए बी के लेंथ के बराबर, और हमने निकाला है ए एफ वन, है ना. ये जो एल है, ये एल है वो ए एफ वन का वैल्यू इतना सा, और क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है तो इधर भी एल ही होगा. तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ए बी बराबर 2L, दैट मीन्स 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए. ये हो जाएगा लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई. टू टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं. पहले जो हमने इलिप्स की थ्योरी पढ़ी उस पर भी क्वेश्चन करने हैं कुछ. सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द सेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स. इलिप्स का इक्वेशन हमारे पास दिया गया है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1. और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ए का वैल्यू है, ए इक्वल टू होगा 5, बी इक्वल टू होगा 3. ठीक है, ए हमने 5 को ही क्यों लिया, हमने इसको ए क्यों नहीं लिया. ठीक है, क्योंकि जो दूसरा इक्वेशन है, इलिप्स के दो इक्वेशन हमने देखे थे, दूसरा इक्वेशन में यहाँ पर ए था, ये बी था. ए हमेशा बड़े को लेना है, ये याद रखेंगे. ये जो इलिप्स का इक्वेशन है, इसका जो शेप होगा वो ऐसा होगा. ठीक है, अगर 5 यहाँ पर होता और 3 यहाँ पर होता तो इसका शेप ऐसा हो जाता. और उस केस में भी ए का वैल्यू 5 ही लेते हैं. ठीक है, जो बड़ा होता है उसी को ए लेते हैं, स्मॉल वाले को हम बी लेते हैं. ठीक है, ए भी हमको पता चल गया. तो हमको फोकी का कोऑर्डिनेट निकालना है. सो ऐसा होगा हमारा इलिप्स. ठीक है, ये माइनर एक्सिस,
और ये मेजर एक्सिस। ये इसका दो वर्टिसेस, ये फोकस F1 और ये दूसरा फोकस F2, ये C और ये D। ये क्या होता है, -a,0, बी का होगा a,0, ये 0,b, ये 0,-b। फोकस का -c,0 होता है, तो c को री रिटर्न हम लोग ऐसे कर सकते हैं -ae,0 और ये ae,0। सो फोकस का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमें इसेंट्रिसिटी भी निकालना पड़ेगा। वैसे भी इसेंट्रिसिटी पूछा गया है आपसे, तो E निकालते हैं सबसे पहले। E इक्वल टू क्या होता है एलिप्स के केस में, 1 - b² अपॉन a², इसका स्क्वायर रूट होता है। सो 1 माइनस, और हमने ये भी पढ़ा था कि एलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। नहीं, ज़्यादा नहीं होता है, एलिप्स का कम होता है, हाइपरबोला का ज़्यादा होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में भी मैंने मिस्टेक बताया होगा। हाँ, ये कम होता है, 1 से कम होता है। एलिप्स का इसेंट्रिसिटी 1 से कम होता है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी डिफाइंड होता है इक्वल टू सी अपॉन ए, और सी जो होता है वो तो ये लेंथ होता है ना, ये लेंथ होता है सी, ये लेंथ होता है ए, तो सी अपॉन ए ये हमेशा 1 से छोटा आएगा। ठीक है, सो 1 माइनस बी कितना है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ए का स्क्वायर 25, तो ये होगा हमारा 16/25, इसका स्क्वायर रूट, तो ये 4/5 ये आएगा, ये 1 से छोटा होता है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ये क्या हो जाएगा, F1 का कोऑर्डिनेट ये -ae,0, सो -ae -5, 4/5, 0, सो -4,0 ये हो जाएगा पहला फोकस। दूसरा फोकस क्या होगा, ae,0, ये हो जाएगा 4,0। वर्टेक्स क्या होगा, वर्टिसेस ए का कोऑर्डिनेट -a,0 था, तो ए का वैल्यू 5 था, -5,0 हो जाएगा वन ऑफ द वर्टिसेस। दूसरा क्या होगा a,0, दैट मीन्स 5,0। फोकी हो गया, वर्टिसेस हो गया, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये 2a होता है, तो 2 5 जा 10 होगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये होता है 2b, b का वैल्यू 3 है, 6 होगा। मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, द इसेंट्रिसिटी ये निकाल चुके हैं ई का वैल्यू। द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होता है 2 टाइम्स b² अपॉन ए, तो 2 टाइम्स b हमारा है 3, 3 का स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू 5, 18/5, 3.6 कह सकते हैं। सो ये हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सो जितनी भी चीज़ें थी हमने निकाल ली, ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी। सो इक्वेशन हमारे पास दिया गया है 9x² प्लस
4y² इक्वल टू 36। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म पर लिखने के लिए 36 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों ही साइड। सो x² अपॉन ये 4 हो जाएगा, ये y² अपॉन 9 हो जाएगा इक्वल टू 1। अब देखिए कि y² वाला जो टर्म है उसमें डिनोमिनेटर में 9 है, इसमें 4 है, 9 बड़ा है 4 से। सो a इक्वल टू हम लेंगे इसको, आई मीन 3 लेंगे, इसका x² अपॉन 2² प्लस y² अपॉन 3² इक्वल टू 1। सो 3 बड़ा है 2 से, तो a का वैल्यू हमारा होगा 3, b का वैल्यू होगा 2, और जो एलिप्स बनेगा वो बनेगा ऐसा, ये वाला एलिप्स बनेगा। ठीक है, जो फोकस होगा वो ऐसे शिफ्ट कर जाएगा y एक्सिस में, जो मेजर एक्सिस कहलाएगा वो y एक्सिस वाला ही कहलाएगा, y एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा एक्सिस वही कहलाएगा मेजर एक्सिस। ये हमारा सेकेंड फोकस, ये फर्स्ट फोकस, ये F1, ये F2, ये वर्टेक्स। सो फोकी का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमें चाहिए सेंट्रिसिटी। ई इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस b² अपॉन a², इसका स्क्वायर रूट, 1 माइनस 4 अपॉन 9, सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 3, ये हो जाएगा इसेंट्रिसिटी। सो फोकस F1 ये होगा AE, 0 √5, 0। F2 क्या होगा, माइनस, मिस्टेक से लिख रहे हैं हम लोग ना, 0, ये से होगा ना F1 0, AE, 0, AE। ए का वैल्यू है 3 और ई का वैल्यू है इतना, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, √5। ये हो जाएगा फर्स्ट फोकस का कोऑर्डिनेट। सेकेंड फोकस 0, माइनस AE, सो 0, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट निकल गया। वर्टिसेस, वर्टिसेस एक होगा 0, A एंड दूसरा होगा 0, -A। सो A का वैल्यू 3 है, तो ये होगा 0, 3 एंड 0, -3। दोनों वर्टिसेस हो गए, इसेंट्रिसिटी निकाल चुके हैं। लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, a का वैल्यू है 3, सो 6 होगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b के इक्वल होगा, तो ये 4 होगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स व्हिच वर्टिसेस आर प्लस माइनस 13, 0, यानी कि दोनों वर्टिसेस साथ में दिया गया है, एक नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, दूसरा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। फोकस है प्लस माइनस 5, 0। ओके, सो जो इलिप्स होगा वो ऐसा होगा, ये इसका माइनर एक्सिस, ये मेजर होगा। -13, 0 और ये है 13, 0, -5, 0, ये 5, 0। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इनकी मदद से हमको इक्वेशन लिखना है। सो हम जानते हैं कि जो वर्टिसेस होता है, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, वर्टिसेस इक्वल टू ये प्लस माइनस a, 0, ये होता है ना, -a, 0 और a, 0। दैट मीन्स a का वैल्यू 13 होगा, राइट। और जो फोकस है, दो फोकस है फोकी, ये है प्लस माइनस 5, 0
और ये होता है ए ई कॉमा जीरो प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, सो ए ई इक्वल टू है 5, सो ई इक्वल टू 5 अपॉन ए, 5 और ए का वैल्यू है 13, सो इसेंट्रिसिटी हमें मिल गया, ई मिल गया, ए मिल गया, अब हमको चाहिए बी। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका यूज करेंगे। ए स्क्वायर क्या होगा, 25 अपॉन 169 इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू 13, तो 169। बी स्क्वायर अपॉन 169 इक्वल टू 1 माइनस 25 अपॉन 169, सो 169 माइनस 25 अपॉन 169, ये कितना होगा 144। बी स्क्वायर इक्वल टू 169, बोथ साइड कैंसल आउट हो जाएगा ना, ये कैंसल आउट, सो बी इक्वल टू क्या होगा, बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144, दैट मीन्स बी। ट्वेल्व, सो बी का वैल्यू आ गया 12, ए का वैल्यू है 13, तो ए हमेशा बी से बड़ा होगा। ए और बी पता चल गया, तो अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए है हमारा 13, सो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 1, ये होगा इस एलिप्स का इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 20 एंड फोकी आर 0, प्लस माइनस 5। सो ये जो एलिप्स है उसका शेप होगा ऐसा, क्योंकि फोकी जो दिया गया कोऑर्डिनेट उसका 0, प्लस माइनस 5 है, तो वाई एक्सिस के अलोंग होगा इसका मेजर एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर फोकस और यहाँ पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 20 दिया गया है, ये वाला लेंथ, ये लेंथ गया है 20, और क्या होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है, ये दिया गया है 20, सो a इक्वल टू 10। जो फोकी होता है 0, प्लस माइनस ए ई, जो कि दिया गया है 0, प्लस माइनस 5, सो ए ई इक्वल टू है 5, दिस इम्प्लाइज ई इक्वल टू 5 बाई ए, ए का वैल्यू है 10, तो 1/2 होगा, इसेंट्रिसिटी आ गई 1/2। अब हमको चाहिए बी, ए है हमारे पास, बी चाहिए। ई स्क्वायर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ई का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1 माइनस बी का वैल्यू हमें चाहिए, ए का वैल्यू 10 है, तो ये 100, बी स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 3/4, दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू 100 टाइम 3/4, 25 से कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 75, सो बी इक्वल टू 5√3। ए और बी हमें पता चल गया, अब हम इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन, अच्छा ए कहाँ पर होगा, बी कहाँ पर होगा, जब हमारा एलिप्स ऐसा होता है तो
जो ए होता है वो वाई वाले टर्म के साथ होता है और बी होता है एक्स वाले टर्म के साथ। सो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन बी का वैल्यू 5√3, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 75 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू कितना है 10, जो हो जाएगा 100 इक्वल टू 1। सो ये इसका इक्वेशन। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये आपके लिए होमवर्क है। इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे, उसके बाद अगला एक्सरसाइज होगा। ठीक है, वो कंप्लीट करने के बाद एक हाइपरबोला का टॉपिक बच जाता है, फिर ये चैप्टर ख़त्म होगा। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। टेलीग्राम में हमारा चैनल है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर सारे नोट्स शेयर कर दिए जाते हैं। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।